तो चलिए आपकी एक्साइटमेंट पर ब्रेक लगाते हैं एंड स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ कॉमिक्स विद बी वॉल्यूम 5। ये वाला वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वाला वीडियो कंटिन्यूटी प्रेजेंट करता है ऑफ द कॉमिक्स विद बी वॉल्यूम 5 पार्ट 1। अगर आप डायरेक्टली ये वाला वीडियो देख रहे हो तो मेरी ये वाली बात दैट मीन्स मेरी ये वाली बॉल आपकी पूरी तरीके से ऊपर से जाएगी, मतलब बाउंस जाएगी। अगर आपको मेरी इस बॉल को अच्छे से डक करना है, मतलब वीडियो को अच्छे से समझना है, तो वॉल्यूम 5 पार्ट 1 वाला हेलमेट पहन के आओ, मतलब वो वाला वीडियो देख के आओ। देन श्योरली यू कैन एंजॉय दिस वीडियो। तो चलिए बिना किसी की आंखों में उंगली घुसाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। At the comic Daredevil Volume 1, issue number 597. लोकेशन है मैनहट्टन एंड करंटली वी आर स्टैंडिंग एट द हेडक्वार्टर ऑफ न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट, जहाँ पर पुलिस कमिश्नर का कॉल आता है एट द न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर एंड कहता है कि मेयर फेस के ऊपर एक हमला हुआ है, सस्पेक्ट वही कहीं आसपास ही है, सभी डिपार्टमेंट को खबर कर दो एंड सस्पेक्ट का कोड है PX, दैट मींस सुपर विलन। कॉल खत्म होने के बाद डेयरडेविल के अगेंस्ट कोड PX एक्टिवेट कर दिया जाता है। उस वक्त न्यूयॉर्क सिटी के मेयर थे विल्सन फिस्क एंड वी नो दैट कि विल्सन फिस्क मेयर के पीछे एक ब्लैक बिजनेस भी करता था। तो फिलहाल अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट मेयर विल्सन फिस्क एक अच्छा आदमी है एंड डेयरडेविल एक बुरा आदमी है। देन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट डेयरडेविल को पकड़ने के लिए निकल जाती है। करंटली वी आर एट द 691 स्ट्रीट ऑफ द 8th एवेन्यू। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट डेयरडेविल को एक बिल्डिंग के टेरेस के ऊपर स्पॉट करती है एंड उसे सरेंडर करने के लिए कहती है। डेयरडेविल को एक बार वार्निंग देने के बाद न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट डेयरडेविल के ऊपर अल्ट्रासोनिक वेव से अटैक करते हैं, जिससे डेयरडेविल के सेंसेस पर काफी इफेक्ट पड़ता है एंड वो वहाँ पे अनकॉन्शियस हो जाता है। बट स्टिल ही इज मूविंग फ्रॉम न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट वापस से स्ट्राइक करते हैं विद द अल्ट्रासोनिक वेव। इस वाली न्यूज का लाइव कवरेज चल रहा होता है एट द न्यू एटिलेन सिटी के हाई सिक्योरिटी प्रिजन में, जिसको म्यूज भी सुन रहा होता है एंड उस टाइम म्यूज कहता है कि आई एम गोइंग टू लीव नाउ। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट डेयरडेविल को रोक नहीं पा रही थी। डेयरडेविल एक बिल्डिंग में घुस जाता है एंड अपनी हेल्प के लिए कॉल करता है ब्लाइंड स्पॉट को। देन ब्लाइंड स्पॉट डेयरडेविल का सेम सूट पहनकर इनविजिबल पावर्स का इस्तेमाल करके वो न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट को चकमा दे देता है एंड वो डेयरडेविल को बचा लेता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग 9 o'clock एट द डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज ऑफिस, जहाँ पे एलन एंड मैट मर्डॉक की कन्वर्सेशन होती है, जहाँ पे एलन मैट को न्यूज देती है कि डेयरडेविल ने मेयर के ऊपर अटैक किया है एंड उसे न्यूयॉर्क की पुलिस डिपार्टमेंट ढूंढ रही है। ये कह के एलन वहाँ से चली जाती है एंड उसी टाइम मैट मर्डॉक को विल्सन फिस्क का कॉल आता है। विल्सन फिस्क मिस्टर मर्डॉक को एक डील ऑफर करते हैं, जो कि इस इलेक्शन में विल्सन फिस्क मेयर बने थे, इसलिए वो एक न्यूयॉर्क में एक शो करना चाहते हैं। उस शो में विल्सन फिस्क एक स्पीच देना चाहते हैं, जिस स्पीच में वो अपने इंटेंशंस क्लियरली बताएंगे, जिसके लिए विल्सन फिस्क को मैट मर्डॉक की जरूरत थी। मैट मर्डॉक भी उस टाइम पे हाँ बोल देते हैं, ये सोच के कि शायद अगर वो उनके साथ काम करेंगे, उसके साथ कुछ वक्त बिताएंगे, तो शायद उनके खिलाफ कोई सबूत मिल जाए। एंड देन मैट मर्डॉक सेज साइन मी अप। यहाँ पे इश्यू नंबर 596 होता है खत्म एंड स्टार्ट होता है इश्यू नंबर 597, जहाँ न्यूयॉर्क सिटी हॉल के ब्लू रूम में मेयर विल्सन फिस्क मैट मर्डॉक को अपने एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के लिए अपना राइट हैंड बनाते हैं। एक्चुअली में ये सब तो मीडिया के सामने होता है, बिहाइंड द कैमरा तो वो स्टील डेयरडेविल एंड किंगपिन ही थे। इन दोनों के कोलैबोरेशन की न्यूज स्टेटन आइलैंड पे पनिशर एंड टाइम स्क्वायर पर स्पाइडरमैन भी सुन रहा होता है। स्टीव मिस्टर मर्डॉक को अपने न्यू डेस्क दिखाते हैं, तब मैट मर्डॉक को मिलने उसका दोस्त फोगी नेल्सन आता है। फोगी मैट के इस डिसीजन से ज्यादा खुश नहीं था, जिसका एक रीजन बताते हुए मिस्टर मैट मर्डॉक कहते हैं कि विल्सन फिस्क ने हॉर्बक को न्यूयॉर्क के स्ट्रीट लेवल सुपर हीरोज के अगेंस्ट एक केस फाइल करने के लिए फोर्स किया है, जैसे कि स्पाइडरमैन, आयरन फिस्ट, ल्यूक केज एंड मे बी डेयरडेविल। तो मेरा काम अब डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की ऑफिस में अब कुछ नहीं है। देन फोगी नेल्सन वहाँ से चला जाता है। ऑन दी अदर साइड एट दी हेल्स किचन, डेयरडेविल एक शॉप को रोबर से बचाता है एंड शॉप ओनर को भी, बट शॉप ओनर ज्यादा लालची था। स्ट्रीट लेवल सुपर हीरो डेयरडेविल के ऊपर एक रिवॉर्ड था, जिसके लालच में वो आ जाता है एंड डेयरडेविल के ऊपर गन तान देता है। तभी उसी टाइम डेयरडेविल का फ्रेंड आता है अपनी स्टाइल में, अपनी पावर्स दिखाते हुए एक डायलॉग बोलता है, "Hey Daredevil, do you remember me?" Then Daredevil एंड मिस्टर फ्रैंक मैगी के बीच एक फनी वाली कन्वर्सेशन भी होती है। देन वो उसे अपने साथ चलने के लिए भी कहता है। ड्यूरिंग द राइड मिस्टर फ्रैंक मैगी म्यूज की हिंट भी देते हैं डेयरडेविल को एंड कहते हैं, "Do you remember म्यूज?" वो 12 पुलिस ऑफिसर्स को मार के हाई सिक्योरिटी प्रिजन से भाग गया है। उसी वक्त डेयरडेविल ब्लाइंड स्पॉट को कॉल करता है एंड उसे अलर्ट रहने के लिए कहता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि लास्ट टाइम वही म्यूज की कैद में था। एंड उस टाइम ब्लाइंड स्पॉट कहता है कि शायद मुझे पता है कि वो अब कहाँ है। यहाँ पे इश्यू नंबर 597 खत्म होता है एंड अब स्टार्ट करते हैं इश्यू नंबर 598, जहाँ पे टीवी चैनल में एक न्यूज चल रही होती है एंड उस टीवी चैनल की एंकर बता रही होती है म्यूज के एक और स्ट्रीट आर्ट वर्क के बारे में। इस बार म्यूज ने 6 अलग अलग बिल्डिंग्स पर 6 डिफरेंट विजिलेंटीज के आर्ट्स बनाए होते हैं, जिसमें स्पाइडरमैन, ल्यूक केज, आयरन फिस्ट, मूनलाइट एंड सी हल्क एंड ऑल्सो डेयरडेविल भी था। डेयरडेविल का पॉप आर्ट तो म्यूज ने विल्सन फिस्क की एग्जैक्ट ऑपोजिट वाली बिल्डिंग में ही बनाया होता है। एक्चुअली में विल्सन फिस्क को यह सब कुछ पसंद नहीं आता एंड वो म्यूज को पकड़ने का आदेश दे देता है।
म्यूज के सिटी में आने से विल्सन फिस्क को ये लगता था कि उसका खौफ धीरे धीरे पब्लिक से कम हो जाएगा, तो वो अपने असिस्टेंट जेम्स वेस्ली को कहकर न्यूयॉर्क सिटी के सभी छोटे मोटे गैंगस्टर की एक मीटिंग बुलवाने के लिए कहता है। एक्चुअल में ये सभी कन्वर्सेशन डेयरडेविल अपने सेंसेस के जरिए सुन रहा होता है। जैसे ही वेस्ली विल्सन फिस्क के ऑफिस से बाहर निकलता है, मिस्टर मैट मर्डॉक वेस्ली से टकरा जाता है एंड उसी वक्त वेस्ली की पॉकेट में वो एक ट्रैकर डाल देता है, जिसके चलते वो वेस्ली का पीछा कर सके एंड उसे ट्रैक कर सके। दूसरी तरफ एट दी हिट पैकिंग डिस्ट्रिक्ट म्यूज पनिशर का एक वॉल आर्ट बना रहा होता है एंड उसी टाइम वहाँ पे दो लड़कियां आती है एंड उसे सेल्फी के लिए कहती है, बट उस फोटो में म्यूज की सेल्फी कुछ रेड टाइप की आती है। देन म्यूज लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देता है एंड उसी टाइम वहाँ पे न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट पहुंच जाती है। अगेन वहाँ पे म्यूज एंड न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के बीच एक फाइट हो जाती है एंड इस बार भी म्यूज सभी पुलिस वालों को बेरहमी से मार देता है एंड उन सभी पुलिस वालों की बॉडी पनिशर के वॉल आर्ट के एग्जैक्ट सामने फेंक देता है। उसके बाद वहाँ पे विल्सन फिस्क आता है एंड एग्जैक्टली उसी टाइम उसके दिमाग में कुछ सूझने लगता है एंड उसी टाइम इश्यू 598 के नीचे लिख के आ जाता है टू बी कंटिन्यू। तो चलो कोई नहीं, इश्यू 599 भी स्टार्ट कर ही लेते हैं। हिट पैकिंग डिस्ट्रिक्ट में हुए एक्सीडेंट का ब्लेम विल्सन फिस्क पनिशर के ऊपर डाल देता है, जिसके चलते पब्लिक नो विजिलेंटिस फॉर न्यूयॉर्क के नारे लगाने लगती है एंड वो विल्सन फिस्क में और मानने लगते हैं। डेयरडेविल को तो ऑलरेडी पता ही था कि ये सब काम म्यूज का करा धराया है। एट द अदर साइड इन द डिफरेंट लोकेशन ऑफ न्यूयॉर्क सिटी इस चाइना टाउन, डेयरडेविल प्रॉब्लम में था एंड उसको उस वक्त कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करे क्या नहीं। डेयरडेविल एंड ब्लाइंड स्पॉट की कन्वर्सेशन में डेयरडेविल उसको बताता है कि उसने कुछ सुपर हीरोज के साथ बात की है एंड उन लोगों की मदद भी मांगी है। देन मैट मर्डॉक विल्सन फिस्क के पास जाता है एंड उसे वो सब बात करता है कि उन 6 पुलिस ऑफिसर्स की मौत का जिम्मेदार म्यूज है, ना कि फ्रैंक कैसल, जिसके चक्कर में विल्सन फिस्क एंड मैट मर्डॉक के बीच में कहासुनी हो जाती है। देन एट द सेम लोकेशन दैट मींस चाइना टाउन, सेम लैब में कुछ काम कर रहा होता है। एक्चुअली में वो पॉप आर्ट मिटाने के लिए कुछ केमिकल्स बना रहा होता है। देन वो जैसे ही कलर वाला केमिकल पेंटिंग के ऊपर फेंकता है, पीछे से म्यूज आ जाता है एंड वो सैम को बिल्डिंग के नीचे गिरा देता है। एंड एट दी अदर साइड इन दी हेल्स किचन डेयरडेविल का टीम अप होता है अदर स्ट्रीट लेवल सुपर हीरोज के साथ। इश्यू नंबर 599 खत्म होता है यहीं पे। नाउ इट्स टाइम टू सी फाइनल चैप्टर इन दी म्यूज कॉमिक। सुपर हीरोज का टीम अप होता है एट दी ब्रॉन्क्स। उसी रात किंगपिन एंड उसकी गैंग का मीटिंग होने वाला होता है एट दी सार्नोस रेस्टोरेंट एंड डेयरडेविल एंड उसकी टीम का काम था उस मीटिंग को रोकना। उस मीटिंग में दी ऑल, फेलिशिया, डायमंडबैक एंड हैमरहेड भी थे, मतलब न्यूयॉर्क सिटी के बहुत खतरनाक स्ट्रीट लेवल विलेंस थे। फिस्क एज यूजुअली मीटिंग में लेट ही आता है। फिस्क आए उससे पहले ही गैंग के ऊपर सुपर हीरोज की टीम अटैक कर देती है। स्पाइडरमैन, ल्यूक केज, जेसिका जोन्स, आयरन फिस्ट, मून नाइट, एको, मिस्टी नाइट एंड डेयरडेविल। डेयरडेविल न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट को आते हुए देख लेता है एंड सभी लोगों से कहता है कि यू हैव टू गो, आई विल फिक्स दिस। एंड देन दी अदर साइड एट डाउनटाउन, ब्लाइंड स्पॉट अपने आप को गिरने से बचा लेता है एंड किसी भी तरीके से वो बिल्डिंग के ऊपर चला जाता है। देन दी म्यूज एंड ब्लाइंड स्पॉट के बीच में फाइट सीन होता है, जहाँ पे अगेन थोड़ी देर के लिए म्यूज ब्लाइंड स्पॉट पर हावी हो जाता है। देन वो उसका मास्क निकाल कर फेंक देता है। देन सैम को बहुत गुस्सा आ जाता है एंड वो अब हेवी हो जाता है म्यूज के ऊपर एंड उस वाली फाइट के दौरान म्यूज आग में जल के मर जाता है। इसी तरह म्यूज की स्टोरी एंड उसके कैरेक्टर का अंत होता है। उसके पास ना ही कोई स्पेशल पावर्स थी एंड ना ही कोई स्पेशल पावर्स वाला वेपन, बट फिर भी जितने टाइम वो न्यूयॉर्क में था, न्यूयॉर्क के लोगों के नाक में दम करके रखा था। ही इज टोटली फ्रीकिंग साइको। दैट्स व्हाई आई रियली लव दिस कैरेक्टर एज विलन। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी दिस कैरेक्टर इन डेयरडेविल बोर्न अगेन। खैर, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस। टिल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।